Good morning, students. Today we are going to discuss about the sixth chapter number first. Who did Patrick's homework? Class sixth. Today, who did Patrick's homework? पैट्रिक्स का होमवर्क है, गृह कार्य है, वो किसने किया? ये आपका चैप्टर का लेसन का नाम है। पैट्रिक एक बहुत ही बच्चा है जिसने अपना होमवर्क जो है वो किसी से करवाया है या नहीं करवाया, इस विषय का जो रहस्य है वो हम इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से बिफोर रीड द चैप्टर वी डिस्कस अबाउट दैट कि डू यू इंटरेस्टेड इन होमवर्क? क्या आप होमवर्क में इंटरेस्टेड हैं? क्या आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है? क्या अपना होमवर्क आप स्वयं करते हैं या आप उसमें किसी की मदद लेते हैं? ये कुछ बातें हमने देखी थी। इसके बाद हमने देखा था कि जो पैट्रिक नाम का जो बच्चा है, ही इज़ डोंट लाइक या डोंट इंटरेस्ट टू होमवर्क। उसका होमवर्क में कोई रुचि नहीं है। होमवर्क उसको बहुत बोरिंग लगता है, नीरस लगता है, उबाऊ लगता है। उसको खेलने में मज़ा आता है, जैसे वो हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है। इन चीज़ों में उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट महसूस करता है। एक बार जैसे ही वो ये सब बातें सोच विचार कर रहा था, उसने देखा उसकी जो केट है, उसकी जो बिल्ली है, वो उसकी गुड़िया के साथ खेल रही है, झगड़ रही है। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि बिल्ली के साथ खेलने वाली कोई गुड़िया नहीं है, वो उस गुड़िया को उस बिल्ली से छीन रहा था। जैसे ही वो उसको टच करता है तो पता चलता है कि वो एक एल्फ है, एक बोना है, एक बहुत ही छोटा सा आदमी है, बहुत टाइनेस्ट साइज यानी स्मॉलेस्ट साइज, बहुत छोटा सा आदमी है। और वो उसको देख करके बड़ा आनंदित होता है कि आज तो मेरी। फिर वो कहता है प्लीज़ डोंट बैक टू मी द केट, मुझे बिल्ली के पास वापस मत भेजना, मैं आपको एक विश देता हूँ कि एक इच्छा पूरी कर देता हूँ, आप मुझे उस बिल्ली के पास वापस बिल्कुल मत भेजना। तो उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये मुझे विश दे रहा है और मुझे होमवर्क करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं सारा अपना होमवर्क क्यों नहीं इससे करवा लूँ। तो उसने ये कहा कि तुम प्रॉमिस करो। उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे वापस बिल्ली के पास नहीं भेजूंगा, और उसने उसको बिल्ली के पास नहीं भेजा। लेकिन उसने विश में ये मांगा कि आपको मुझे अपना होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे तो उसको बड़ा कैसा लगा, क्या हुआ, फिर उसने क्या उस पर प्रतिक्रियाएं करी, वो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हमने 3 पैराग्राफ जो है उसके पढ़ लिए थे। अब आगे देखेंगे। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown into the hamper. The little man's face, उस छोटे से, उस बोने से व्यक्ति का जो चेहरा है, wrinkled like dishcloth thrown into the hamper, उसका झुर्रियों से युक्त जो चेहरा है। और dishcloth यानी जो साफ करने का जो कपड़ा होता है, सफाई करने का, उसमें जितनी सलवटें गिर जाती है उस तरह से wrinkled like dishcloth thrown in the hamper, कि उस कपड़े को जिस प्रकार हम कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, बिल्कुल उसको ऐसे श्रिंकल्ड करके, तो उस तरह से उसका चेहरा बिल्कुल झुर्रियों से युक्त हो गया था। बहुत उसको बुरा लगा था। एंड ही किक्ड हिज लेग्स, और जब उसने होमवर्क का नाम लिया तो उन्होंने अपने पैरों को जमीन पे पटका। ही किक्ड हिज लेग्स, जमीन पे पटका। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी जो होती है उसको भींच लिया, उसको टाइट कर लिया। एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्काउल्ड, उसने अपना चेहरा झुर्रियों से युक्त बनाया। स्काउल्ड, उसने अपना गुस्सा प्रदर्शित किया। एंड पास्ड हिज लिप्स, और अपने होठ जो है उसने अपने होठों को ऊपर नीचे किया। एंड ही ग्रिम्स्ड, उसने अपने चेहरे को पिचकाया, मुंह को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा किया। एंड स्काउल्ड, अपना गुस्सा है वो प्रदर्शित किया, उसने गुस्सा दिखाया कि ये जो आप काम मुझसे करवाने जा रहे हो बहुत टफ काम है। एंड फर्स्ट इज लिप्स, उसने अपने होठों के नीचे अपने जो लिप्स हैं, दांतों के नीचे, उसको दबाया। ओ एम आई कस्ट, क्या आप मुझे अभिशाप दे रहे हो, क्या मुझे आप शापित कर रहे हो, श्राप दे रहे हो। बट आई विल डू इट, क्या आप इतना ये जो कष्टकारी काम जो मुझे देना चाहते हैं वो मुझे एक तरह से आप श्राप दे रहे हैं। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा। मैंने जो आपको वचन दिया है विश पूरा करने का, मैं आपको काम को कम्प्लीटली डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा करूँगा।
अब देखो एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, अपने वादे के मुताबिक, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स यानी अपने शब्दों को सच्चाई में बदलने के लिए, अपनी बात को पूरा करने के लिए, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, अपने कर्म कही हुई बात को पूरा करने के लिए उसने पैट्रिक का होमवर्क करना, बिगेन टू पैट्रिक्स होमवर्क करना प्रारंभ कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब होता है कोई मशीन में रुकावट पैदा होना, लेकिन यहाँ तो मशीन है नहीं, तो वहाँ उसकी समस्या की थी। यहाँ ग्लिच का मीनिंग हो जाएगा समस्या। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, वहाँ पर एक समस्या थी। समस्या क्या थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, उसे ये पता नहीं होता था कि उसे हर दिन होमवर्क के रूप में क्या करना होगा। कभी उसे हिंदी का होमवर्क करना है, कभी उसे संस्कृत का करना है, कभी मैथ का करना है, कभी साइंस का करना है, कभी कौन से का करना है, उसको कोई डिसाइड नहीं होता था कि किस दिन क्या होमवर्क करना है, कुछ भी प्री प्लान नहीं था। तो कि एक्सेप्ट देयर वाज ए ग्लिच, वहाँ एक ही समस्या थी, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, उसे ये पता नहीं होता था कि व्हाट टू डू, कि उसे क्या करना है, एंड ही नीडेड हेल्प, और जो कुछ भी करना उसमें उसको सहायता की आवश्यकता होती थी। ही नीडेड हेल्प, उसे सहायता चाहिए होती थी। वो कहता था हेल्प मी, ही हैड से, वो सारे दिन सहायता करो सहायता करो सहायता करो ऐसे पुकारता रहता था। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू डू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती थी, या वो उसकी सहायता करता था। इन वॉटेवर वे, जिस प्रकार से भी उसको सहायता की आवश्यकता होती थी, पैट्रिक जो है उसकी सहायता करता था। यानी जो एल्फ था उसने होमवर्क करने के साथ जिस हेल्प की जरूरत होती थी, वो हेल्प जो है वो कौन करता था? वो हेल्प पैट्रिक करता था। अब देखिए, आई डोंट नो दिस वर्ड्स, आई डोंट नो दिस वर्ड्स, द एल्फ स्क्वेल्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का गृह कार्य करते हुए जब वह जोर से चिल्लाता कि मुझे इस शब्द के बारे में जानकारी नहीं है, आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेल्ड, स्क्वेल्ड का मतलब होता चिल्लाया, व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स के होमवर्क को करते हुए, पैट्रिक्स को होमवर्क को कंप्लीट करते हुए चिल्लाया कि इन शब्दों के बारे में मुझे जानकारी नहीं, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, गेट मी ए डिक्शनरी, आप मुझे एक शब्दकोश दे दीजिए, या गेट मी ए डिक्शनरी, क्या मुझे एक डिक्शनरी शब्दकोश मिलेगा? वो कह रहा नो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वर्ड्स इवन बेटर, शब्दकोश से अच्छा होता लुक अप द वर्ड्स, शब्दों को ढूंढो, शब्दों को फाइंड आउट करो, पता लगाओ। डिक्शनरी की कहाँ जरूरत है? यू कैन फाइंड आउट इट, लुक द वर्ड्स, आप शब्दों को ढूंढ सकते हो, देख सकते हो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर्स, और प्रत्येक शब्द को उच्चारित करके बोलते जाओ, जिससे कि वो शब्द आपको फ्लो में अच्छे से याद हो सकता है। इस तरीके से वो कह रहा, आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेल्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक के गृह कार्य को करते हुए वह चिल्लाता है, वह स्क्वेल्ड करता है, चिल्लाता है कि मुझे इस शब्द के बारे में नहीं पता है। एंड गेट मी ए डिक्शनरी, क्या मुझे एक शब्दकोश मिलेगा, एक डिक्शनरी मिलेगी? नो, बिल्कुल नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, आपके लिए अच्छा होगा, लुक अप द वर्ड्स, यानी शब्दों का पता लगाओ, फाइंड आउट करो, एंड साउंड इट आउट, और उसको जोर जोर से बोलते हुए, बाय ईच लेटर्स, प्रत्येक अक्षर के बाद में आप इसका उच्चारण करो। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब गणित का होमवर्क करने की बारी आती, वेयर इट केम टू द मैथ्स, जब वह मैथ्स का होमवर्क करने की बारी आती, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, वो इतना दुर्भाग्यशाली था। आउट ऑफ लक यानी लक की कमी होना, लक यानी भाग्य होता है, लेकिन आउट ऑफ लक का मतलब दुर्भाग्य होना। पैट्रिक्स वॉज आउट ऑफ लक, यानी वह लक से आउट था, लक से दूर था, अर्थात क्या था? दुर्भाग्यशाली था। व्हाट आर द टाइम्स टेबल, समय सारणी क्या है? व्हाट आर टाइम्स टेबल, समय सारणी क्या है? द एल्फ श्रीड, वह चिल्लाया,
उसने अपना मुंह खराब करते हुए बोला, वी एल्स नेवर नीड दैट, हम बोने लोगों को कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये टाइम टेबल, समय सारणी, ये सारा क्या सिस्टम है। बोले हम बोने लोगों को कभी इसकी ज़रूरत है नहीं पड़ती है। एंड एडिशंस, जोड़ो, एंड सब्ट्रैक्शंस, घटाओ, एंड डिविजन्स, भाग करो, एंड फ्रैक्शंस, और भिन्न संख्याएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्न संख्याएं, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये हमें कोई काम में नहीं आती है। फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन, हियर सिट डाउन, यहाँ बैठो, बिसाइड्स मी, यहाँ मेरे पीछे बैठो, एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी, वो कह रहा आप मेरे पास, मेरे पीछे बैठ जाओ और साथ सिंपली गाइड मी, और मेरा थोड़ा मार्गदर्शन करो, मुझे कुछ बताओ कि मुझे इसमें करना क्या है और कैसे करना है, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। एज नो नथिंग ऑफ ह्यूमन्स हिस्ट्री, ये बौने लोग हैं, उनको मानवीय इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एज नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय इतिहास के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं होती है, कोई पता नहीं है। टू दैम इट्स मिस्ट्री, जो कि उनके लिए एक रहस्य है। टू दैम इट्स मिस्ट्री, नहीं वो उनके रहस्य को जानते। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी इज साउटर, इसलिए वह बार बार चिल्लाता रहता था, साउटर बना हुआ था, चिल्लाता रहता था। एंड जस्ट गोट लाउडर, और अभी तो वो और ज़्यादा लाउडर हो गया, और ज़्यादा चिल्लाने लग गया। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाइए। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाइए। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, और अधिक किताबें चाहिए। यू कैन हेल्प मी टू रीड देम टू, और आप लोग उसको पढ़ने में मेरी सहायता करो, इन किताबों को पढ़ने में आप मेरी क्या करो, सहायता करो। इस तरीके से जो पैट्रिक्स है वो अपने जो एल्फ है, बोना व्यक्ति जो है, उसकी सहायता लेकर के वो अपने होमवर्क को करने में बिजी हो रहा है। तो ये बातें चल रही थी कि लिटिल मैंस जो है वो अपने चेहरे को इस तरह से कर लेता है। कैसे कर लेता है, रिंकल, झुर्रियाँ पटक लेता है। डिस्क्लोथ थ्रोवन, यानी जो पोछा लगाने का जो कपड़ा होता है उसमें जो झुर्रियाँ पड़ती है उसके हिसाब से फिर उसको हम कचरे में फेंक देते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स, उन्होंने अपने पैर जमीन पे मारे। डबल्ड हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी भींची। एंड ग्रिमेंस्ड, यानी अपने चेहरे को पिचकाया। एंड स्कोल्ड, अपना गुस्सा प्रदर्शित किया, यानी स्कोल्ड यानी गुस्सा प्रदर्शित किया। एंड पास्ड हिज लिप्स, अपने होठों को दबाया। ओ एम आई कस्ट, आप मुझे अभिशापित कर रहे हो, आप मुझे श्राप दे रहे हो। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं आपके काम को करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, अपने शब्दों को यानी अपने वादे को पूरा करते हुए, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू द पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक के गृह कार्य को प्रारंभ किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, वहाँ पर एक ही समस्या थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, उसे पता नहीं होता था कि व्हाट टू डू, से क्या करना होगा। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे सहायता की आवश्यकता होती थी। हेल्प मी ही सैड, ही हैड से, वह सारे दिन सहायता करो चिल्लाता रहता था। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक उसकी सहायता करता था। इन व्हाटएवर वे, जिस तरीके से वह चाहता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस शब्द का पता नहीं है। द एल्फ स्क्वेल्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक को गृह कार्य को करते हुए चिल्लाया कि मुझे इस शब्द का अर्थ पता नहीं है। गेट मी ए डिक्शनरी, क्या मुझे एक शब्दकोश मिलेगा। नो व्हाट्स इवन बेटर, नहीं बिल्कुल नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा होता। लुक अप द वर्ड्स, तुम शब्दों को देख लेते। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और प्रत्येक अक्षर के साथ उसका उच्चारण करते। एंड व्हाट इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आती, पैट्रिक्स वॉज आउट ऑफ लक, वह बड़ा दुर्भाग्यशाली था। व्हाट आर द टाइम्स टेबल्स, क्या समय सारणी होती है। द एल्फ श्रिक्ड, वह चिल्लाया। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, मुझे इस प्रकार के समय सारणी की, हम बोनों को कभी आवश्यकता नहीं होती। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भिन्न, ये हमें कुछ समझ में नहीं आता।
हियर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पीछे यहाँ बैठो, एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और आप मुझे क्या करो, मार्गदर्शित करो, मुझे बताओ, एज नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कि बोने लोग जो मान इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, टू देम इट्स मिस्ट्री, और नहीं उसके रहस्य के बारे में। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर, पहले से ही वो बहुत चिल्ला रहा था, एंड जस्ट गॉट लाउडर, और ज्यादा चिल्लाने लग गया। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय जाइए, एंड आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की आवश्यकता, मोर एंड मोर, और अधिक किताबें, और अधिक किताबें, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और आप मेरे साथ साथ पढ़ करके मेरी उसमें सहायता करिए। आप लोग इसको बार बार पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, आई होप आपको समझ में आया होगा। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया है, और आई थिंक यू विल बी बेटर, आप इससे पढ़ करके कुछ अच्छा फील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।